पितृण देवऋण इत्यादि उन ऋणों से उऋण होकर के वैदिकी मर्यादा को निरंतर अग्रसर करता रहा। यही हमारी परंपरा है। इसलिए कभी भी सदगृहस्थ को सिर झुकाने की जरूरत नहीं है, सिर उठा करके जीवन में जीने का है, क्योंकि आप ही के द्वारा वैदिकी परंपरा अग्रसर होगी, आप ही के द्वारा ज्ञान परंपरा अग्रसर होगी। दोनों ही परंपरा के आप धारक। सनक सनंदन सनातन कुमार क्या, वे तो कुमारगण बस भगवान नाम चिंतन, भगवान कथा, भगवान लीला का अनुभव करते हुए ब्रह्मांड में निरंतर भ्रमण कर रहे हैं। ये उनका प्रारब्ध है, उन्हें जीने दें, ये आपका प्रारब्ध है, इसे आप स्वीकार करें। इसी में भगवदीय इच्छा है और इसी में जीव मात्र का, उस जीव का कल्याण है। प्रारब्ध ही तो था, और प्रारब्ध भी यूं ही किसी जीव का नहीं होता। पूर्व जन्मों के कृत्य ही जब पक जाते हैं, कसाय कर्म भी पक्वे, जब कसाय कर्म पक जाता है तभी वह विविध रूपों में, विविध आकार प्रकार के द्वारा हमारे सामने प्रकट होता है, विविध सुख सौविध्य के द्वारा हमारे सामने प्रकट होता है, विविध सगे संबंधियों के द्वारा वह प्रारब्ध हमारे सामने प्रकट होता है। और जैसा प्रकट है वैसा स्वीकार करने में ही भलाई है, उसी में कल्याण है। यही बात देखा एक ही कुल में, एक ही घर में धुंधुकारी जैसा दुरात्मा और उसी आत्मदेव के, जिन्हें कि पुत्रो नहीं बचा कुछ भी नहीं था, वो महात्मा की कृपा हो गई। पत्नी धुंधुली थी, कथा प्रसिद्ध है। महात्मा के मन में, आत्मदेव के मन में पुत्र की आकांक्षा, संतान की इच्छा, और निकल पड़े बाबा कि कोई तो ऐसा महापुरुष मिले, कुछ तो ऐसा साधन होगा जिसके द्वारा इतने वर्ष गुजर गए धुंधुली के साथ रहते। और धुंधुली भी ऐसी है कि बड़ी सुंदर कुल की, सुंदर कुल की भी है, शुक्लोद्भवा भी है, और साथ साथ सुंदरी भी है। सुंदर कुल की हो, सुंदरी भी हो, तो कौन ऐसा पुरुष है जो लट्टू न हो जाए। आत्मदेव जैसे महात्मा भी साहब धुंधुली के ऊपर छोड़ दिए थे कि घर तुम्हें जैसे संभालना, वैसे भी घरनी स्त्री को कहते हैं, इसीलिए उसका नाम घरनी है। गृहम अस्ति अस्याः, घर है जिनका, पुरुष का घर नहीं होता, घर घरवाली का होता है, इसीलिए वो घरवाली कहलाती। घर वाला कोई नहीं कहलाता। दुनिया में सुने कि कोई घर वाला कहलाता है? नहीं, कोई घर वाला है, कितना भी पुरुष धनाढ्य हो, सारा गृह का निर्माण कर दे, एक नहीं अनेक अपार्टमेंट खड़ा कर दे, लेकिन पुरुष कोई घर वाला नहीं कहलाता है। किसी का कहलाता है क्या? कोई किसी भी पत्नी का पति घर वाला नहीं कहलाता है। जब भी घर वाला कोई कहलाता है तो स्त्री ही कहलाती है, और घर वाली कहलाती है, इसीलिए उनका नाम गृहिणी है। गृहिणी माने घर वाली। गृहम अस्ति अस्याः, घर है जिनका, इसलिए पुरुष का घर नहीं होता, स्त्री का घर होता है। इसलिए पुरुषों को अच्छी तरह यह बात समझ लेना चाहिए कि सुंदर सुंदर अपार्टमेंट का निर्माण करके और अपार्टमेंट की चाबी अपनी पत्नी को, हाँ, सब दे दो, देवी ये सब आपका, हम तो बस आप जैसा कहो, खेती गृहस्थी नौकरी व्यापार सब करूंगा, लेकिन घर वाली आप हो तो सब कुछ घर में लाऊंगा, और जो कुछ भी घर में आ जाएगा सब आपका। और हमारे आत्मदेव जी भी ऐसे ही थे, बिल्कुल ऐसे ही थे, तनिक भी इधर उधर चलने वाले। महात्मा ने कृपा कर दिया, एक तड़ाग के किनारे चले आ, घन घोर जंगल में महात्मा की कृपा हुई। महात्मा को देखा तो चरणों में बहुत नाक रगड़ा, इतना नाक रगड़ा कि महात्मा प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो गए, कहा कहो क्या बात है महात्मन।
हे विप्रदेव कहो क्या बात, क्यों रो रहे हो? कहा बस बात इतनी सी है, घर में किसी वस्तु की कमी नहीं, पत्नी तो हमारी ऐसी है, हाँ, कि उसने समस्त सद्धर्म का पालन मुझसे कराकर और धनवती है, लेकिन पुत्र नहीं बचे, पुत्रहीन हूं मैं, और मैं चाहता हूं कि आपके चरणों की कृपा से मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। महात्मा त्रिकालदर्शी थे, देख लेते थे, और देख करके उन्होंने कहा कि देखो तुम्हें पुत्र नहीं, कहा तब तो मैं मर जाऊंगा, आप ही के चरणों पर नाकर रगड़ करके मैं प्राणांत कर दूंगा, फिर आपको तो बहुत बड़ी ब्रह्म हत्या लगेगी। अब आप सोच लें, कुछ भी करे लेकिन मुझे पुत्र दे, मुझे पुत्र चाहिए। आत्मदेव के हठ श्री महात्मा ने अपने तप बल का, योग बल का प्रयोग किया है कि कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति अपनी कमाई हुई गाढ़ी संपत्ति को यूं ही नहीं लुटा देता। तपस्वी महात्मा जन भी यूं ही किसी को आशीर्वाद नहीं दे देते, लेकिन जब देखते हैं कि अब कहीं वास्तव में मेरे चरणों में नाक रगड़ करके प्राणांत कर ले, शरीर छोड़ दे, तो कहीं मुझे ब्रह्म हत्या न लग जाए, और मेरा सामर्थ्य है कि मैं इसे पुत्र दे सकता हूँ। भगवत प्रार्थना और अपने तपोबल के द्वारा इसे मैं पुत्र की प्राप्ति करा सकता हूँ, और सामर्थ्य होते हुए भी यदि ये कहीं मर गया तब तो निश्चय ही मुझे ब्रह्म हत्या लगेगी। इसलिए योग बल से उन्होंने एक फल प्रकट किया है, और फल प्रकट करके कहा ले जाओ और ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। आत्मदेव प्रसन्न होकर के आए और धुंधुली को देखते ही प्रसन्नता से कहते हैं देवी इस फल को आप खा लो। नियम भी बताया, दीन में शयन मत करना, भूमि पर शयन करना, सुंदर सफेद मुलायम गद्देदार आसन को बिछा करके भूमि पर शयन करना, और कभी असत्य भाषण मत करना, क्रूरता मत करना, दया और दान सत्य का जीवन में पालन करना, तो निश्चय ही आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ऐसा आत्मदेव ने फल दिया और विधि भी बता दिया, इस तरह आपको रहना चाहिए। लेकिन धुंधुली भी तो अद्भुत थी, उसकी एक कुटिल सखी थी, उस सखी के सामने फल लिए लिए अपने आंचल में और बखान करना शुरू कर दी। उस कुटिल सखी ने भी पहले मुख से सुना था कि धुंधुली की एक बहन है जो कि पहले से ही सगर्भा है, और उसका पति बड़ा लोभी है। धुंधुली इधर कहने लगी कि देखो जी, यदि मैं गर्भवती हो गई तो गजब हो जाएगा, मैं घर का काम नहीं कर पाऊंगी, तो हमारे पति देव आत्मदेव जी अपनी बहन को बुला करके सब मेरा घर ही लुटवा देंगे। मान लो कहीं ऐसा नहीं हुआ, फल खा गई और गर्भ में कहीं शिशु बालक कहीं उल्टा पुल्टा हो गया, तब तो मेरा प्राण ही चला जाए, तब तो मैं मर ही जाऊंगी। और कदाचित व्यासदेव की पत्नी अरणी की तरह पेट में 12 वर्ष तक बालक सुखवत वर्धते, यदि 12 वर्ष तक पेट में ही रह गया तब मैं क्या करूंगी, इसलिए मैं तो फल नहीं खाऊंगी। इधर आत्मदेव जी ने पूछा क्यों देवी, फल आपने खा लिया? तो अपने स्वभाव से विवश कह गई फलम भूंगता, क्या फल खाई? तो कह गई हाँ खा गई। तयेरितम, खा गई फल। और उस कुटिल सखी ने सिखा दिया था कि देखो ये महात्मा लोग यूं ही ऐसे ही आशीर्वाद देते रहते हैं, यदि इस फल में कोई शक्ति होगी तो तुम्हारे द्वार की जो गाय है वो भी तो बन गया है, ले जा उस गाय को खिला दे। ले गई और बड़े प्यार से गाय को खिला दिया।
समय गुजरता गया। कुटिल सखी ने सिखा दिया। आत्मदेव जी पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगी? का बोल देना कि फल खा गई, बोल भी दिया। और जब देखेंगे 2 माह 4 माह के बाद कि मेरे शरीर में कोई गर्भादि के लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहे, तब भला मैं क्या करूंगी? कहा गर्भ के लक्षण अपने शरीर पर कृत्रिम प्रकट करते जाना। तो अपने पेट पर जैसे तैसे कपड़ा इत्यादि कुछ करके लटपट लपेट करके गर्भ का लक्षण प्रकट करती चली गई। आत्मदेव जी प्रसन्न होते चले गए। इधर भीतर ही भीतर अपनी बहन के साथ संधि कर लिया। यदि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो तो मैं तुझे बहुत धन दूंगी, तुम अपना पुत्र हमें दे देना। उसका पति भी लालची था। उसने रातों रात जब ही पुत्र का जन्म होता है वह पुत्र ला करके प्रदान कर देता है, और बदले में धुंधुली ने बहुत सोने चांदी हीरे जवाहरात धन प्रदान करती है। और इधर प्रातः काल होते ही ढिढोरा जिसको कहते हैं, और चारों तरफ शोर मचवा दी, शोर करा दिया, हल्ला मचवा दिया कि मैं तो पुत्रवती हो गई। आत्मदेव भी प्रसन्नता में फूले न समा रहे हैं। मार्ग में पहले लोग जाते थे तो देख करके लोग मुख फेर लिया करते थे, अब तो बड़े आनंद के साथ लोगों को रोक रोक करके कह रहे हैं, पहले आप लोग मुझे देख करके मुख फेर लिया करते थे ना, देखो मैं पुत्रवान हो गया हूं। लेकिन असत्य के द्वारा पुत्र की प्राप्ति हुई। लोग कहते हैं इतने आत्मदेव जैसे महात्मा के घर में ये धुंधकारी जन्म लिया, आखिर इसका संस्कार ऐसा कैसे गिर गया? इसलिए कि इसके जड़ में ही कुटिलता थी। जो फल महात्मा के द्वारा प्राप्त हुआ उसे गाय ने खा लिया, धुंधुली ने खिला दिया। कथा प्रसिद्ध है। देखो महात्मा के आशीर्वाद का परिणाम, उसके पेट से भी एक बालक का जन्म होता है। आत्मदेव देखते हैं तो कान इसके गाय के समान है। कर्णौ गौ इव कर्णौ यस्य, गाय के समान कान होने के कारण इनके मुख से सहसा ये शब्द निकल गया, अरे ये तो गोकर्ण है, गोकर्ण है, गोकर्ण है। इस तरह उनका नाम गाय के समान कान होने के कारण उनका अन्वर्थ नाम ही पड़ गया गोकर्ण। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण अपने ही पिताश्री के चरणों में पढ़ करके ज्ञान संपन्न हो गए, लेकिन अपने जन्म से पूर्व ही असत्य और कौटिल्य के कारण जो जीव, जो बालक घर में आया है, यह वो तो ज्ञानी हुए, धुंधकारी महाखला, महाखल हुआ। बंधु ऐसे खल धुंधकारी अपने दुष्कर्म का विस्तार करने लगा, और करते करते इतना किया विस्तार कि अंत में अपने 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, कर्म इंद्रियों के द्वारा दुनिया का ऐसा कोई दुष्कर्म नहीं था, जैसा कि आरंभ में मैंने कहा। 5 विषयों के चंगुल में उलझ गया। ज्ञान इंद्रियां ही यदि बिगड़ जाए तो विषया के तरह ही जीवात्मा को दुर्गति प्रदान कराती है। बंधुओं, ये कोई और नहीं है, ये आंख, नाक, कान इत्यादि जो ज्ञान इंद्रियां हैं, यही विषया के समान है। जहां तहां जो प्रवेश करने लगे, जहां तहां जिस को भी प्रवेश करने के लिए अपने घर आंगन में जो स्थान प्रदान करने लगे, उसी को तो वेश्या कहते हैं। विश्वनाथ प्रवेशात, जिस किसी को भी, इसीलिए घर के आंगन में जिस किसी को भी नहीं आने देने चाहिए। ये शब्द इसी का प्रतीक, इसका यही मतलब है कि घर के परकोटों के भीतर सदाचार इत्यादि संपन्न अपने सगे संबंधी लोग ही अंतःपुर में प्रवेश करें। जो कोई भी आएगा जाएगा, तो इसीलिए वेशनाथ, विश्वनाथ वेश्या शब्द का की निष्पत्ति है। कोई भी आवे, कोई भी जाए, कोई भी आवे,
किसी के भी आने और जाने से भी धीरे 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 वह मंडप, वह घर तो तत्तुल्य बन जाता है। अस्तु, उलझ गया और उलझ करके अंत में दुर्गति को प्राप्त करता है। कथानक ये कह रहा है, अंत में उन वेश्याओं को लाके अपने घर में रख लिया। ये मोटी कथा है। घर में रखने का तात्पर्य है अपने चित्त में इस प्रकार उच्छृंखल होकर के विषयों को स्थान दे दें। यही है घर में रखने का तात्पर्य। उच्छृंखल होकर के ज्ञान कर्म इंद्रियों के द्वारा जो प्रवेश किया है विषय, उन विषयों को अपने हृदय में बद्धमूल होकर के स्थान प्रदान कर देने का नाम ही है रख लेना। और अंत में ये ज्ञान कर्म इंद्रियां जो बिगड़ जाती हैं, बिगड़ने के बाद इन्हें सुधारना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन। अंत में इन ज्ञान कर्म इंद्रियों के कर्म का परिणाम ये जीवात्मा अपने पाप के कारण मारा जाता है। लेकिन जल्दी पापी मरता नहीं। कथा तो ये कह रही है, इन 5 वेश्याओं ने क्या किया। यह मर नहीं रहा था, कहा दादा इतना धन इकट्ठा करके रखा है, कहीं डाका पड़ जाए, राजा के लोग चले आवे और आकर के ये सब लेकर के चले जाएंगे, हम सब अनाथ हो जाएंगे। पता चल गया कहीं का बहुत बड़ा डाका डाला था, डकैत हो गया था, राजकुल में डाका डाला था, धन लाया था। इसलिए वेश्याओं ने इसे बांध करके और अंत में मार डाला। मर नहीं रहा था, मुख में अंगार डाल दिया। अंत में किसी तरह प्राणांत हुआ और उसका परिणाम ये प्रेत बना। और प्रेत बन करके जहां तहां भ्रमण कर रहा है। अब न रहने का ठिकाना है, न खाने का ठिकाना। गोकर्ण जो ज्ञान संपन्न हुए हैं, इसने इतना बड़ा अत्याचार किया है मरने से पूर्व। इसके अत्याचार से दुखी होकर के धुंधुली भी अंधकूप में, निर्जल कूप में गिर करके प्राणांत कर देती। आत्मदेव भी दुखी होकर के घरद्वार छोड़ करके भाग जाते हैं और कुछ और नहीं करते। जंगल में जाकर के श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध का पाठ करते हैं। 10मस्य पाठात्, और 10वें स्कंध का पाठ करके अंत में भगवान के नित्य लीलाधाम के अधिकारी बन जाते हैं। लेकिन ये धुंधुकारी मरा तो प्रेत बना। गोकर्ण भी घर द्वार छोड़ करके चले गए कि दादा इसके अत्याचार अनाचार के साथ रहो तुम। दुष्कर्म परायण व्यक्ति का संग भी बड़ा ही दुखदायी होता है। अब ये कोई सोचे कि मैं बहुत सदाचारी हूं, मेरा भला क्या होगा, लेकिन संग अनाचार संपन्न व्यक्ति के साथ तो ये मत सोचना कि आपको दोष नहीं लगेगा। दोष लगेगा, दोष तो लगेगा। कितना भी सदाचार संपन्न आप है, लेकिन यदि आपकी संगति दुराचारी के साथ है, आप कुछ भी दुराचार में साथ नहीं दे रहे, मन वचन कर्म से किसी भी प्रकार के से आप साथ नहीं दे रहे, हर बात में उसका विरोध कर, लेकिन फिर भी उसकी संगति है, यदा कदा भी उसके साथ आपका उठना बैठना है, तो ये मत सोचना कि उसके द्वारा किए गए दुष्कर्म का पाप आपको नहीं लगेगा, अवश्य लगेगा। इसलिए दुष्कर्म परायण व्यक्ति का संग का सर्वथा त्याग करना चाहिए। सर्वथा त्याज्य दुःसंगो सर्वथा त्याज्य। दुःसंग सर्वथा व्यक्ति को त्याग ही करने के योग्य है, उसे कभी संग्रह करने के योग्य नहीं। अस्तु, गोकर्ण